आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट शाहजहानी दिल्ली कम्युनिटी अवेयरनेस चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये विजय दिवस बांग्लादेश के क़याम का जो अमल था, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान से जंग करी 1971 में, उसकी याद में विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान, ऐसा आपको मालूम है, दो हिस्सों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो मौजूदा पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और जहां बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। वहाँ के जो बांग्लादेश के उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान के निवासी थे, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान से अलग होने की एक तहरीक चलाई थी। शेख मुजीबुर रहमान की सरबराही में उनकी अवामी लीग सन 1971 में वहाँ पे पावर में आ गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद 27 मार्च 1971 को हिंदुस्तान की वजीर आजम आजानी इंदिरा गांधी ने भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश की जद्दोजहद को अपना पूरा समर्थन दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान एक अलग खुद मुख्तार मुल्क बन जाए। तो उसमें हर किस्म से भारत सरकार की उनको सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद लेकिन ये हुआ कि दिसंबर आते आते पाकिस्तान का रुख कुछ ऐसा हो गया, वो एग्रेसिव हो गया। उन्होंने भारत के ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी इतनी दूरदर्शिता रखती थी, इतनी फारसाइटेड थी, उनको इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं और उसके क्या नतीजे हिंदुस्तान को भुगतने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक ऑप्शन ये भी सोच के रखा था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान से करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज इंडिया में आएंगे तो इंडिया की इकॉनमी जो है उस पर काफ़ी बुरा असर होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को प्रोस एंड कॉन्स को सोचते हुए ये भी फैसला कर लिया था कि अगर हमें इसमें जंग में जाना पड़ा, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान को से अलग करने के लिए, एक अलग रियासत बनाने के लिए, एक अलग मुल्क बनाने के लिए, तो वार में जाना जो है एक बेटर ऑप्शन होगा। उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे भी अपनी बात को उठाया। मुख्तलिफ मुल्कों में भी गई, जर्मनी गई, रशिया गई, यूएसएसआर जो था उस वक्त, और कई फ्रांस वगैरह हर मुल्क में गए। वहाँ के सरबराहों से उन्होंने बात करी, उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि अगर ऐसे हालात होते हैं और हमें अगर जंग में जाना पड़ जाता है तो वो लोग हमारा साथ दें, हमारी मुखालफत ना करें और हमें जो है यूएनओ में जो है कहीं किसी से कोई बुरी बात ना सुननी पड़े। तो इंदिरा गांधी ने अपना पूरा ग्राउंड वर्क कर लिया था और उन्होंने पूरा एक माइंड बना लिया था कि हमें जंग में अगर जाना पड़ा तो हम जंग में जाएंगे। उस टाइम के फौज के जो चीफ्स थे तीनों सेनाओं के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि आपको लड़ाई में जाना पड़ेगा। उसके लिए पहले से तैयारी जो करनी थी, हथियार वगैरह की, डिफेंस के आर्म्स वगैरह जो परचेज करने थे, उन्होंने उनको पहले ही फ्री हैंड दे दिया था कि आप लड़ाई में अगर जाना हो। लेकिन उन्होंने तीन बातें कह दी थी कि एक तो लेस हॉस्टिलिटीज़ हो, आदमी का जानी जो नुकसान हो कम से कम हो दोनों साइड में। साथ में उन्होंने कहा था लड़ाई जो है बहुत शॉर्ट पीरियड की होनी चाहिए। तीसरा ये कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लड़ाई लड़े कि कोई और मुल्क जो है इसमें इंटरफेयर ना करे, या भारत की जो दूसरे मुल्कों के सामने हमारी छवि है, जो हमारी इमेज है, उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, हमारे दूसरों से रिलेशंस जो अच्छे हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उस पर भी असर ना हो। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने पूरी तैयारी पहले कर ली थी और उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद एक आयरन लेडी थी, बहुत हिम्मत वाली लेडी थी। तो जब ये 3 दिसंबर को वो कलकत्ता में थी, तब उन्हें खबर मिली कि इंडिया में कुछ एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला कर दिया है। तो शी इमीडिएटली रश बैक टू दिल्ली। वो दिल्ली फ़ौरन वापस आ गए और यहाँ पर आके उन्हें अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ और सारे डिफेंस फोर्सेस के चीफ्स के साथ मिलकर यहाँ पे मीटिंग करी और उन्होंने कहा इस जंग में अब जाना है, पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो 3 दिसंबर से ये लड़ाई शुरू हुई। वह आपको बताऊं, ईस्टर्न कमांड जो बांग्लादेश की साइड है और वेस्टर्न कमांड जहाँ पाकिस्तान है उस साइड, दोनों साइड इंडिया के उन्होंने पाकिस्तान ने मोर्चा खोल दिया था। दोनों फ्रंट पे इंडिया ने लड़ाई लड़ी और दोनों फ्रंट पे इंडिया ने जो है जीत हासिल करी। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, एक उनका घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने इंडियन फौज के आगे। उस टाइम ईस्टर्न कमांड को जो है पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी लीड कर रहे थे और इंडिया के ईस्टर्न कमांड के जो जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. अरोड़ा। इन दोनों के बीच में एक सरेंडर की ट्रीटी हुई, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान के बहुत तकरीबन 30,000 के करीब फौजी जो है वो यहाँ पे एज ए प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए गए थे। और बांग्लादेश जो का क़याम अमल में आया। बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले लोग थे उनको एक
उनको खुद मुख्तारी मिली, उनको अपना एक मुल्क मिल गया। और आज आप देखें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आज जो इतनी तरक्की कर रहा है वो सिर्फ इंदिरा गांधी की बदौलत है कि इंदिरा गांधी ने उनको खुद मुख्तारी का राइट दिलवाया, उनको एक अलग मुल्क कायम करने के लिए मौका फराहम कराया। तो कल 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस यहाँ मनाया गया। दिल्ली में वार मेमोरियल है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, उन्होंने जो है विजय मशाल यात्रा भी पूरे देश में शुरू करी ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जागे। और ये सन 1971 में जो विजय हासिल हुई उसके 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ये उसके लिए शुरू किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सब के बीच में एनडीए की जो सरकार है उन्होंने उस आयरन लेडी को भुला दिया जिसने ये काम अंजाम दिया, जिसकी हिम्मत और कोशिश से आज ये बांग्लादेश कायम हुआ, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। उस लेडी ने, उस आयरन लेडी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने दुनिया की किसी की परवाह ना करते हुए भी जो है अपना जो जंग में जाने का फैसला था उसको अंजाम दिया। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे और स्टेट उनके सेक्रेटरी थे हेनरी किसिंजर। उन्होंने बहुत इस पे दबाव बनाने की कोशिश करी इंदिरा गांधी के ऊपर, लेकिन इंदिरा गांधी वो लेडी थी कि उसने रिचर्ड निक्सन की आंख में आंख डालकर बात करी और उन्होंने कहा ये हमारा इंडिपेंडेंट फैसला है, हम किसी के जोर और दबाव में नहीं आने के। रिचर्ड निक्सन ने जो है ब्रेजनेव साहब उस टाइम यूएसएसआर के हेड थे, उनके ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो एक रेजोल्यूशन लाए थे भारत के खिलाफ, लेकिन रशिया ने उसको वीटो कर दिया था क्योंकि सब जानते थे कि इंदिरा गांधी जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। तो इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया बहैसियत भारत की प्रधानमंत्री किया। उन्होंने किसी पार्टी के लीडर की हैसियत में कोई काम अंजाम नहीं दिया था। वो इस टाइम जो लीड कर रही थी वो भारत की सरकार को लीड कर रही थी, भारत की आवाम की वो प्रधानमंत्री थी। तो कल प्रधानमंत्री जब 50वीं एनिवर्सरी मना रहे थे विजय दिवस की 1971 की, तो उनको चाहिए था कि इंदिरा गांधी को उस टाइम याद करते। उन्होंने इंदिरा गांधी को बिल्कुल नकार दिया। ये इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने ये मौका दिया कि कल वो विजय दिवस मना रहे थे इंडिया गेट पे वॉर मेमोरियल में जाके, और ये 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है। तो ये सिर्फ इंदिरा गांधी का ही देन है। इंदिरा गांधी की हिम्मत और कोशिशों का नतीजा है कि ये आज बांग्लादेश कायम है और आज वह इंडिया में बैठे हुए हम विजय दिवस मना रहे हैं। हर हिंदुस्तानी की छाती जो है बड़े फख्र से चौड़ी हो जाती है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हम फख्र से कहते हैं कि हम वो हिंदुस्तानी है जिन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश कायम कर दिया। तो हमें फख्र तब होता कि जब हमारी प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जो थी उनको भी याद किया जाता। आज उसके इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से कि वो कांग्रेस की सरकार थी? नहीं, वो देश की सरकार थी, हर भारतवासी की सरकार थी और हर भारतवासी की वो प्रधानमंत्री थी, हर दिल अजीज प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम लोकसभा में सदस्य थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को एड्रेस करते हुए इंदिरा गांधी को कहा था कि इंदिरा गांधी जो है इतनी पावरफुल है और वो गॉडेस दुर्गा का रूप है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जिनको इतनी समझ थी, जो सबसे सीनियर लीडर थे बीजेपी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को गॉडेस दुर्गा से ही उनका मुवाजना कर दिया, उनको गॉडेस दुर्गा की उपाधि दे दी, उनका गॉडेस दुर्गा कह दिया। तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी कुछ सोच समझ के, सूझबूझ के आदमी थे, उन्होंने ये बोला होगा। तो आज इंदिरा गांधी को नकार देना, उनका बिल्कुल याद ना करना, ये कोरी एक सियासत है जिसकी मैं निंदा करता हूँ। एनडीए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनको इंदिरा गांधी को याद करना चाहिए था। मैं आपसे बस अब यही कहूंगा कि मुल्क में जैसी सियासत हो रही है, हमें अंदर देशभक्ति और नेशनलिज्म तो जगाने की कोशिश की जा रही है। हर भारत में देशभक्ति और नेशनलिज्म पहले से मौजूद है, इसमें जगाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हमें आपसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो हमारे इससे पहले अकाबिर आए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, उन्होंने जो कुछ काम किया देश की फलाह और बहबूद के काम किया, देश के इंटरेस्ट के लिए काम किया। अगर पुलवामा में कोई आतंकी घटना हो जाती है तो उसके बाद आप एक दूसरे दिन या कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं पाकिस्तान के अंदर घुस के, तो उसके लिए आप वाहवाही और सीना अपना ठोकते हैं। क्या कहते हैं आप? ये कहते हैं कि ये एनडीए गवर्नमेंट ने कर दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो आप छोटे से एक सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट तो गवर्नमेंट को दे देते हैं, प्रधानमंत्री को दे देते हैं। जब इतना बड़ा काम कर दिया, फुल फ्लेज वार हुई, 13 दिन के अंदर वो वार निपटा दी गई। आप काबिल तारीफ बात यह है कि हमने 13 दिन के अंदर वो लड़ाई जीत ली थी और 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को हमने बांग्लादेश बना दिया था। वो एक उसके आगे सर्जिकल स्ट्राइक तो एक चावल के दाने के बराबर एक जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद हम इंदिरा गांधी के इस कारनामे को फरामोश कर दें, वो बिल्कुल गलत है। हम इंदिरा गांधी के इस कारनामे को, उनके जज्बे को, देशभक्ति को सलाम करते हैं
और हुकूमत से भी ये कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी को फरामोश ना करे। जो इंदिरा गांधी ने काम किया है उसका ड्यू क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिलना चाहिए, उस टाइम को सरकार को मिलना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।